हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की बुक जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम में बेसिकली प्लैनेट्स होते हैं, मून हो गया और बहुत सारी सिलिशियल बॉडीज़ होंगी जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस बुक का, उसमें बताया गया है कि जब हम रात में स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे ब्राइट डॉट शाइनिंग स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिन्हें हम बेसिकली स्टार्स बोलते हैं, जो कि ट्विंकल करते हैं। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो ट्विंकल नहीं करती, वो सिर्फ फ्लिकर कर रही होती हैं, जैसे कि मून हो गया है ना। नेक्स्ट जो मून है, हमें पता है कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। और जो मून है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट पोजीशन में और डिफरेंट टाइम पर नज़र आता है। देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशंस। ये बात बिल्कुल सही है। मून कभी हमें पूरा नज़र आता है, कभी हाफ मून नज़र आता है, उसकी शेप भी अलग होती है। कभी मून हमें रात के 8 बजे ही नज़र आ जाता है, कभी 9 बजे नज़र आता है, कभी उससे भी पहले नज़र आ जाता है। तो टाइम भी वेरी करता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। जो हमें फुल मून है वो महीने में सिर्फ एक बार नज़र आता है और उस रात को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज द फुल मून नाइट और पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब है 15 दिन बाद, जब हमें फुल मून नज़र आता है उस रात के 15 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसके बाद, उसके 15 दिन बाद जो मून है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता और उस रात को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज न्यू मून नाइट और अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि फुल मून नाइट कब है? जब हमें फुल मून नज़र आता है, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। और न्यू मून नाइट कब होती है? जब हमें मून नज़र ही नहीं आता, जिसे कि अमावस्या भी बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो मून है या कोई और टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिन के टाइम नज़र क्यों नहीं आते? साथ ही इसका आंसर दिया हुआ है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजेंट अलाउ अस टू सी ऑल द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। क्योंकि दिन के टाइम क्या है, दिन के टाइम क्या है, सन होता है और सन की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि हमें और कोई भी लाइट वाला ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि सन की जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. So सन हो गया, मून हो गया या कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो हमें नाइट स्काई में नज़र आता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. अभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ स्टार? स्टार भी क्या है? सिलिशियल बॉडीज़ ही होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, ये बहुत हॉट होंगे और ये गैसेस के बने होते हैं और इनकी खुद की हीट होगी और खुद की ही लाइट होगी। सो इन सिलिशियल बॉडीज़ को क्या है? हम स्टार बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के आगे सन, सन भी एक स्टार है क्योंकि सन के ऊपर ये सारी ही जो कंडीशंस है वो पूरी कर रहा है। सन, सन क्या है? बहुत बड़ा है। सन इज़ मेड अप ऑफ गैसेस और सन की खुद की हीट है और वो खुद की लाइट भी एमिट करता है। सो सन इज़ अ स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. सन की ही तरह बहुत सारे और भी स्टार्स हैं जो हमें नाइट स्काई में नज़र आते हैं, लेकिन हमें उनकी हीट नहीं फील होती और उनकी लाइट भी हमें फील नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमसे बहुत, अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है।
इसलिए हम उनकी हीट और उनकी लाइट को फील नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है, जब जो स्टार्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो एक पैटर्न बना लेते हैं, उस पैटर्न को क्या है, कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं उसे क्या है, कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली हमने सुना हुआ है अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। बिग बियर क्यों, क्योंकि ये बियर के शेप में, एक बड़े बियर के शेप में नजर आता है, इसलिए इसे अर्सा मेजर और बिग बियर बोला जाता है। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। और कॉमन कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, सप्तऋषि। सप्त का मतलब क्या हुआ, 7। ऋषि हमें पता है सेजेस को बोला जाता है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है। ये जो 7 स्टार्स हैं ये मिलके एक कॉन्स्टिलेशन बना रहे हैं, जिसे क्या है, सप्तऋषि का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है पोल स्टार के बारे में। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने समय में क्या होता था कि जो लोग थे वो डायरेक्शन का पता करते थे स्टार की हेल्प से, जैसे कि नॉर्थ स्टार है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ स्टार को लोकेट कैसे किया जाता था, जो हमने पीछे किया कि सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है। सप्तऋषि के जो पॉइंटर स्टार होते हैं, अगर हम उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और वो इमेजिनरी लाइन जिस स्टार की तरफ जाती है उसे नॉर्थ स्टार बोला जाता है, और इसे पोल स्टार भी कहा जाता है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। स्टार्स के बारे में, सन इज ऑल्सो अ स्टार। हमें पता चला स्टार की क्या खासियत है कि स्टार एक बहुत बड़ा होता है, बहुत उसमें हीट होती है, गैसेस का बना होता है, और खुद की ही हीट होती है और खुद की लाइट वो एमिट करता है, उसे हम स्टार बोलते हैं। और सन इज ऑल्सो अ स्टार। कॉन्स्टिलेशंस के बारे में डिस्कस किया कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो एक पैटर्न बनाते हैं उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल अर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टिलेशन, और सेकंड हमने किया सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। इसके बाद हमने पोल स्टार के बारे में बात की। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसे लोकेट करने के लिए हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं सप्तऋषि के पॉइंटर स्टार से। आगे देखते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट भी नहीं है, खुद की लाइट भी नहीं है, और ये लाइट कहाँ से ले रहे हैं, दूसरे स्टार से ले रहे हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट बोलते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ की ना तो खुद की हीट है ना लाइट है। The word planet comes from the Greek word planetia, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. Earth भी क्या है, एक planet है, और ये अपनी heat और light कहाँ से ले रहा है, sun से ले रहा है, which is our nearest star. सन हमें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सन की हीट एंड लाइट हमें फील होती है, बाकी स्टार्स की फील नहीं होती, क्योंकि सन हम अर्थ से बहुत नियरेस्ट है और बाकी जो स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें उनकी हीट एंड लाइट फील नहीं होती। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मून अर्थ का सैटेलाइट है, क्योंकि ये प्लैनेट अर्थ के अराउंड मूव करता है, एक राउंड लगाता है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. अर्थ के अलावा 7 और ऐसे प्लैनेट हैं जो अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, सन से ड्राइव कर रहे हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। इसके बाद बात करेंगे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में हमें पता है सन तो है ही, सन के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि हो गया एस्टेरॉइड्स एंड मेटीरॉइड्स।
सो अगर हमें पूछ लिया जाए कि सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम किस किस चीज़ों का बना है, तो उसका आंसर होगा सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies like asteroids and meteoroids forms the solar system. इसे हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. सन क्या है? सोलर फैमिली का हेड है. आगे पढ़ेंगे सन के बारे में. सन के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया कि ये क्या है, एक स्टार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसकी खुद की हीट एंड लाइट है जो ये अमिट करता है. सो सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन क्या है? सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम का. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. सन क्या है? बहुत बड़ा है और किस चीज़ का बना हुआ है? हॉट गैसेस का बना हुआ है. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. Sun क्या है? Source of heat and light है solar system के लिए. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. हमने किया कि जो अर्थ है वो अपनी हीट एंड लाइट कहाँ से ड्राइव कर रही है? सन से ड्राइव कर रही है. लेकिन सन जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट है, लेकिन हमें इतना भी इसकी हीट फील क्यों नहीं होती? क्योंकि चाहे ये हमारे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी जो अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. वो डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर. नेक्स्ट जो सोलर सिस्टम का पार्ट है वो है प्लैनेट. सन क्या है? सोलर सिस्टम का सेंटर है और सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम. टोटल 8 planets हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये क्या है? किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं? इनका सन से डिस्टेंस क्या है? मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. एक यहाँ पे इन्होंने ट्रिक भी बताई है कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स. ये हमने कर ही लिया कि जो क्या है, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और जो ये पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो क्या है? इलोंगेटेड होती हैं, जिन्हें क्या है? ऑर्बिट बोला जाता है. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर ऑर्बिट्स? ऑर्बिट्स आर द पाथ्स इन विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन. मर्क्यूरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन एंड इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अगेंस्ट इट्स ऑर्बिट. और ये 88 डेज लेता है अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए. जैसे कि अर्थ हमें पता है वो 365 डेज लेती है, वैसे ही मर्क्यूरी जो है 88 डेज लेता है. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन. किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा वीनस को. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. क्योंकि जो वीनस का साइज है, शेप है, वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से, इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है. पहले जो है प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में ये डिसाइड हुआ कि ये एक प्लैनेट नहीं है, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट. सो इस पैराग्राफ में हमने स्टडी किया प्लैनेट्स के बारे में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, तो उसका आंसर होगा 8. और फिर हमें याद करना है कि उन 8 प्लैनेट्स के नेम क्या हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है मर्क्यूरी. और अर्थ का ट्विन किस प्लैनेट को बोला जाता है? तो उसका आंसर होगा वीनस. वीनस को अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका साइज एंड शेप बहुत ही सिमिलर है अर्थ से. और इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्बिट क्या है? व्हाट इज ऑर्बिट? तो ऑर्बिट इज ए पाथ इन विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लूटो प्लैनेट है या नहीं? तो उसका आंसर होगा प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, लेकिन इसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. इसके बाद हम स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में, जो हमारा प्लैनेट है. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. बिल्कुल सही है. मर्क्यूरी, वीनस,
अर्थ। थर्ड पे क्या आ रहा है? अर्थ आ रहा है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। क्यों सर्कुलर नहीं है? क्योंकि पोल्स पे ये थोड़ी फ्लैट है, इसीलिए इसकी शेप को जियोइड भी बोला जाता है। दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। हमें मालूम है कि सभी प्लैनेट्स में से अर्थ कहाँ पॉसिबल लाइफ कहाँ पॉसिबल है, तो सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? बिकॉज द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हमें पानी चाहिए और हवा चाहिए, ये दोनों ही अर्थ पर मिलते हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज। एयर में क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या कंडीशंस है जिसके कारण लाइफ जो है अर्थ पर पॉसिबल है। फर्स्ट आ जाएगा कि अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। सेकंड हम उसमें पॉइंट बताएंगे कि इट हैज़ वाटर एंड एयर। थर्ड उसमें होगा द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। जब हम बाहर से देखते हैं तो अर्थ क्या है? हमें ब्लू नज़र आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि टू थर्ड जो हिस्सा है अर्थ का वो पानी के साथ कवर है, इसलिए हमें ये ब्लू नज़र आती है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अर्थ के बारे में। हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। अगर इसे साइज के मामले में पूछ ले तो इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और अर्थ की शेप को क्या बोला जाता है? जियोइड बोला जाता है। जियोइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर सपोर्टिंग द लाइफ ऑन अर्थ। तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। ये 3 पॉइंट्स हम बताएंगे। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। नेक्स्ट इसमें पूछ सकते हैं कि विच प्लैनेट इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट। तो उसका आंसर होगा अर्थ इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट इज़ कवर्ड बिकॉज टू थर्ड ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। नेक्स्ट देखते हैं मून। मून हमें पता है कि अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होते हैं? जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं मून के बारे में पढ़ते हैं। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दिस इज़ मून। हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। इट्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इसका जो डाया है वो 1/4 हिस्सा है अर्थ के डाया का। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन हमें ये नज़र क्यों आता है? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ही कम है। It is about 3,84,400 kilometer away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that of the moon. सन से भी हमने अर्थ का डिस्टेंस वो स्टडी कर चुके हैं हम। जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस था वो था 150 मिलियन किलोमीटर। और जो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है वो है सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर। और हमने किया कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो कितने दिन लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिन लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसका क्या मतलब है? कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और मून जो है वो अपने अराउंड भी एक चक्कर लगा रहा है, स्पिन कर रहा है वो अपने अराउंड। इसीलिए जब हमें क्या है कि मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है। द मून डजेंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ।
मून पे लाइफ क्यों सपोर्ट नहीं होती? क्योंकि इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स surface. These cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है, मून जो है लाइफ को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इस मून के ऊपर जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं होती। नेक्स्ट जो सिलेशियल बॉडी है वो है एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, हमने सभी ये स्टडी कर लिए। स्टार्स होते हैं, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। प्लैनेट स्टडी किए, 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट स्टडी किया जो कि मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जो कि है प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़, इनके अलावा कुछ और टाइनी बॉडीज़ होती हैं विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि है सन के अराउंड मूव करती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, जिन्हें क्या है एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड यूपिटर। ये कहाँ पे फाइंड किए गए हैं? जो मार्स एंड यूपिटर प्लैनेट हैं उनके बीच में ये क्या है एस्टेरॉइड्स मिले हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ये मानना है कि एस्टेरॉइड जो है वो भी पार्ट थे प्लैनेट का, जो कि एक्सप्लोड होके प्लैनेट से अलग हो गए और वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सेलेशियल बॉडी है वो क्या है मीटियोरॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। ये क्या होते हैं? ये है पीसेज ऑफ रॉक है विच मूव अराउंड द सन, जिन्हें क्या है हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a holo. देखिए, जब ये मीटियोरॉइड्स हैं, जब ये अर्थ के क्लोज आ जाते हैं बहुत, हमने पढ़ा कि ये क्या है पीसेस ऑफ रॉक है। जब ये अर्थ के क्लोज आते हैं तो हवा के कारण क्या है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और ये हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जिससे क्या है फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है जो कि हमें नज़र भी आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई मीटियोरॉइड है वो बर्न होना स्टार्ट तो हो गया लेकिन कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ और अर्थ के ऊपर फॉल कर गया, जिसके कारण क्या है अर्थ में एक होल क्रिएट हो जाता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी is a system of billion of stars and cloud of dust and gases. गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पुराने समय में क्या माना जाता था कि ये क्या है एक रिवर है, रिवर ऑफ लाइट है जो कि स्काई में फ्लो कर रही है. सो इसीलिए इसे क्या है आकाश गंगा भी बोला जाता था. देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ठीक है, और ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो मिलके क्या है यूनिवर्स बना रही हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है. अब अगर हम लास्ट जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसे देखें तो इसमें क्या है कि हम क्या है एक यूनिवर्स में रहते हैं. यूनिवर्स क्या है बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलकर बना है और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है मिल्की वे गैलेक्सी. और मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है और सोलर सिस्टम का पार्ट क्या है सन है और प्लैनेट्स है. और हम किस प्लैनेट पे रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं. सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया, हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में स्टडी किया, सारी सेलेशियल बॉडीज़ हमने स्टडी की. सेलेशियल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? सन, मून एंड प्लैनेट्स हो गए, यानी कि स्टार्स,
प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड्स एंड मेटीरॉयड्स। हमने स्टार्स के बारे में स्टडी किया। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन इज़ अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स। देन हमने प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया। प्लैनेट्स क्या हैं? जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उसे क्या है? ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बाद हमने अर्थ के बारे में स्टडी किया कि अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड है। जियोइड क्यों है? क्योंकि इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स। और फिर क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके कारण जो अर्थ पर लाइफ सपोर्ट होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में स्टडी किया। अर्थ को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ का ट्विन कौन सा प्लैनेट है? अर्थ का ट्विन है वीनस। हमने मून के बारे में स्टडी किया कि मून क्या है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। देन हमने एस्टेरॉयड्स के बारे में स्टडी किया कि इट इज़ दे आर ऑल्सो सिलिशियल बॉडीज़। मिटीरॉइड्स के बारे में स्टडी किया। मिटीरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं। देन हमारी गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बना रही हैं? एक यूनिवर्स बना रही हैं। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को पूरा डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ। होप करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी स्टडी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।